नमस्कार दोस्तों, राजस्थान राज्य में कई रेलवे परियोजना का कार्य चल रहा है, जिसमें कि दोहरीकरण के साथ साथ कुछ नई लाइनें जो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का काम करेंगी और आमान परिवर्तन का कार्य भी चल रहा है। प्रमुख रूप से मालवा और मेवाड़ की कनेक्टिविटी के लिए नाथद्वारा से देवगढ़ आमान परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनास नदी राजसमंद जिले में जो बहती है। यहाँ पर 52 कोटा का बड़ा विशालकाय मीटर गेज का ब्रिज पुराने समय में स्थित था। बेजनाल और कांकरोली स्टेशन के बीच में यहाँ पर ब्रॉड गेज का बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है, जिस पर कि जो स्लेब रखने का कार्य है वह चल रहा है और जल्द ही इसको पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि हमारा बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है और उसको देखते हुए यह जो पिलर रखने का कार्य है, स्लेब जमाने का कार्य जो है वह जोर पकड़ रहा है और इसके पूरा होने की उम्मीद जल्दी ही की जा रही है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यह परियोजना 2 चरण में बनाई जा रही है। पहला चरण है हमारा नाथद्वारा से लगाकर लावा सरदारगढ़ का और दूसरा चरण है लावा सरदारगढ़ से देवगढ़ तक का। दोनों चरणों का कार्य अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी रफ्तार में चल रहा है। इसमें से हमारा जो नाथद्वारा से लावा सरदारगढ़ का सेक्शन है उसका कार्य हम थोड़ा तेज़ मान सकते हैं, क्योंकि यह पहले शुरू हुआ था और जो लावा सरदारगढ़ से लगा के देवगढ़ का कार्य है वह आमान परिवर्तन कार्य हमारी जो ट्रेन बंद हुई उसके पश्चात शुरू किया गया था। उस इलाके में गति थोड़ी सी कम हम कह सकते हैं, लेकिन कार्य जो है समय सीमा के अनुसार पूरा करने की कोशिश उत्तर पश्चिम रेलवे निर्माण विभाग की रहेगी। साथ ही हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी लगातार इस ओर प्रयासरत हैं। खास तौर पर सीपी जोशी जी, माननीय चित्तौड़गढ़ सांसद, और दिया कुमारी जी जो कि वर्तमान में राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, इनके द्वारा इस परियोजना के लिए विशेष प्रयास किए गए, जिसका नतीजा निकलकर सामने आया कि इस परियोजना का कार्य अब जो पूरे इलाके में अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। आगे भी इस परियोजना की जो लिंक की जानी है अजमेर मारवाड़ लाइन से, उसके लिए भी सैंक्शन करने के जो प्रक्रिया है वह अंतिम दौर में चल रही है और यह जो हमारा अगस्त महीना है यह इस परियोजना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही जो बजट की प्रस्तुति अभी अगले हफ्ते 22-23 जुलाई को की जाना है, उसमें इस परियोजना के लिए और भी बजट निकलकर सामने आ सकता है। इसको फिलहाल में 75 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पिछली सरकार के कार्यकाल में प्राप्त हुआ था और जो नई सरकार का गठन हुआ है इसका बजट अब पेश किया जाएगा, उसमें इस परियोजना को और बजट प्राप्त होगा, जिससे कि इसके कार्य तेज गति पकड़ सकेंगे। खैर, इस बारे में हम आपको अगले कवरेज में बताएंगे। बहरहाल 52 कोटा ब्रिज का जो गर्डर रखने का कार्य है वह जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके पश्चात अगले वर्ष इस सेक्शन में ट्रैक बिछाने की कार्यवाही की जा सकती है। तो यह अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।